नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो वस्त्र विज्ञान एवं प्रधान से संबंधित है, जिसका नाम है टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्या है टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, जो हर बार आपके नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में भी आपसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल, क्या होता है टेक्सटाइल टेस्टिंग। तो देखिए, जो टेक्सटाइल टेस्टिंग होता है ये क्या करता है, चेकिंग द क्वालिटी एंड सुइटेबल ऑफ द रॉ मटेरियल्स। यानी क्या करता है, चेक करता है। क्या क्या चेक करता है? क्वालिटी को चेक करता है कि जो मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो फाइन मटेरियल्स है, जो कह सकते हैं एक तरीके से जो प्रोडक्ट रूप में बना हुआ है, इन सारी चीज़ों को चेकिंग करने का काम करता है। कौन? TTQC, जिसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो देखिए, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करता है, चेकिंग करता है उसका। मॉनिटरिंग प्रोडक्शन, यानी मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी करना, जांच करना। और तीसरा हमारा असेसिंग फाइनल प्रोडक्ट, और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद भी उसमें असेसिंग करता है, उसका निरीक्षण करता है, विश्लेषण करता है कि जो हमने बनाया था, जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, उसके अनुसार ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो सही है कि नहीं है। यानी कह सकते हैं हर स्टेज में चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तब जाके वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च होता है। तो देखिए, ये चीज़ें हैं कि रॉ मटेरियल की चेकिंग करता है, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन का चेकिंग करता है, असेसिंग फाइनल प्रोडक्ट का चेकिंग करता है। अब यहाँ पर देखिए टेस्टिंग। अब टेस्टिंग का मतलब चेकिंग, एग्जामिन एंड वेरिफिकेशन है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये चेक करता है। अब देखिए, वस्त्र को बनाने से पहले हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। बिना फाइबर्स के हम फैब्रिक को नहीं बना सकते हैं, यार्न को नहीं बना सकते हैं, एक नए गारमेंट्स को नहीं बना सकते हैं। तो यानी जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है उसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल्स है वो सही है, उसकी क्वालिटी, जो फाइबर्स बनने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं। लेंथ, फाइननेस, स्ट्रेंथ का, उसके बाद है कोहेसिवनेस, रेंसिडिटी, ये सारी चीज़ जो हमने आपको फाइबर्स की क्वालिटी बताया है, वो क्वालिटी वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ये टेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद उसका प्रोडक्शन, यानी जब उसको उससे जो यार्न बनाए जाते हैं वो यार्न की भी वेरीफाई करता है कि क्या चीज़ जो हमने रॉ मटेरियल्स हमारा फाइबर है वो सही है कि नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग भी करने का काम करता है। तो तीसरा हमारा आता है इसमें क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, क्वालिटी का मतलब क्या है? एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उसको पूरा कर रहा हो कि नहीं पूरा कर रहा है, वही उसको क्वालिटी को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान करता है। कंट्रोल यानी टू चेकिंग द वेरीफाई रेगुलेट, यानी कह सकते हैं चाहे क्या करता है, ये चेक करता है या वेरीफाई करता है या हेंस ऑफ रेगुलेट, यानी आगे बढ़ाने का काम करता है हमारा कंट्रोल। तो यानी TT आपका हो गया QC, यानी टोटल आपका है टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब देखिए, कुछ इतनी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो क्या करती हैं, ये इसको चेक करने का काम करती हैं, ये इसको एनालाइज करने का काम, असेसिंग करने का काम, वेरीफाई करने का काम, एग्जामिन करने का काम करती हैं। तो ये देखिए, ये आपके एग्जाम में कई बार से संबंधित क्वेश्चन आपके आए भी हुए हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यह ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती हैं किसके लिए, TTQC के लिए, यानी टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करती हैं। देखिए AATCC, देखिए क्या है ये, अमेरिकन एसोसिएशन टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन एंड टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमारा ISO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल, देखिए यहाँ पर यस जो है यस बाद में आएगी इसकी मीनिंग, तो यहाँ ध्यान रखना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
अब लास्ट हमारा BSI। BSI क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये हमारी है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करती हैं किसके लिए? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर है टेक्सटिंग ऑफ फाइबर्स, यार्न और फैब्रिक। यानी देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, उसके बाद गारमेंट बनते हैं। तो ये आपको जो है पहले फाइबर्स की टेस्टिंग होगी, उसके बाद यार्न की, उसके बाद फैब्रिक की। तो ये इनके 3 तरीके मतलब हैं कि 3 स्टेज में इनकी चेकिंग की जाती है। तो जैसे अब आपका यहाँ पर है हमने लिखा है फाइबर लेंथ। अब देखिए फाइबर लेंथ, अब यहाँ पर क्या है? कन्वेंशनल क्रैम्प सॉर्टर, यानी यहाँ पर इसकी छटाई करी जाती है। हमने आपको छटाई करना, यानी जो रेशे होते हैं छोटे बड़े रेशे को अलग करना, सही से करना और उसको एक तरीके से बराबर करना, जो रेशा जिस क्वालिटी का हो उसमें उसका करना। कहने का मतलब यहाँ पर छटाई की जाती है, इससे उसकी लेंथ जो है एक हो, उसका पता चल सके। और उसके साथ साथ अलस्टर स्टेपलर, यहाँ पर क्या है? अलस्तर। अलस्तर यहाँ पर अस्तर से मतलब होता है कि वो जो है हमारे जो स्टेपल फाइबर हैं और जो कह सकते हैं जो फिलामेंट फाइबर हैं वो उससे रिलेटेड होता है अलस्तर स्टेपलर। क्योंकि इसमें आपका यदि आप छोटे बड़े रेशे को एक में मिला देंगे तो उससे कोई धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है, वो क्या होगा? वो मजबूत नहीं होगा, वहाँ से आपके रेशे निकलने लगेंगे, जल्दी से फटने लगेगा। इसीलिए वहाँ पर स्टेपल और जो फिलामेंट फाइबर है उनको अलग अलग करके उसकी की जाती है, जिससे उसकी लेंथ एक समान हो सके। अब HVI चेक करता है हाई वैल्यूम इंटेंसिटी को। क्या करता है? हाई वैल्यूम इंस्ट्रक्शन को जो है के द्वारा इसकी जांच की जाती है। जैसे कॉटन का है, कॉटन के वैल्यूम को चेक किया जाता है। तो इसके लिए जो है कुछ क्या नाम है यहाँ पर हमने लिखा है माइक्रोग्राम, माइक्रॉन और टेक्स और डेनियर। देखिए जो माइक्रोग्राम होता है वो 1 ग्राम में यानी पर इंच जो है कितनी संख्या है कॉटन की, यानी कॉटन फाइबर को जांच करने के लिए कॉटन जो हमारा फाइबर होता है उसको 1 इंच में कितना होता है, कितने ग्राम होता है, कितने माइक्रोग्राम, ये हमारा कह सकते हैं कॉटन को चेक करने के लिए यूनिट उसकी जो है माइक्रोग्राम है। माइक्रॉन की वूलन है, यानी माइक्रॉन से हम वूलन को जो है करते हैं। और टेक्स या डेनियर से सिल्क और क्या है मैन मेड फाइबर को मापन करते हैं, मेजर करते हैं। तो माइक्रोग्राम, माइक्रॉन और टेक्स और डेनियर ये मापन की इकाई है, मेजर की इकाई है, जिससे उसकी लेंथ को जाना जा सकता है। अब देखिए हमने आपको बताया माइक्रोग्राम कॉटन का है, माइक्रॉन क्या है वूलन के लिए है, टेक्स और डेनियर जो होता है सिल्क और जो हमारे मैन मेड फाइबर होते हैं उनके लिए है। और माइक्रोस्कोप फाइबर कटर, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी लेंथ को जाना जा सकता है कि कितनी लंबी उसकी है, छोटा है कि बड़ा रेशा है। और फाइबर कटर भी होता है, उस कटर यानी यूज करते हैं फाइबर कटर का, इससे उसकी फाइबर लेंथ को जाना जा सकता है। तो यानी ये तरीके होते हैं फाइबर्स लेंथ को चेक करने के लिए, फाइबर्स लेंथ को मेजर करने के लिए। अब आपका आता है फाइबर स्ट्रेंथ, यानी फाइबर की जो टेस्टिंग करने के लिए फाइबर लेंथ हो गया। अब फाइबर की स्ट्रेंथ यानी मजबूती को चेक करने के लिए जैसे हमारा यहाँ पर स्टेलोमीटर, ये क्वेश्चन आपका आया भी है। स्टेलोमीटर क्या होता है? ये कॉटन को चेक करने के, कॉटन की स्ट्रेंथ को जांचने के लिए स्टेलोमीटर का प्रयोग करते हैं। और इंस्ट्रॉन भी एक यूनिट है जिससे जो है कॉटन की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज किया जाता है इंस्ट्रॉन टेक्स टेस्टर। क्या है? इंस्ट्रॉन टेक्सटाइल टेस्टर। इंस्ट्रॉन टेक्सटाइल टेस्टर होते हैं जिनके कॉटन की स्ट्रेंथ को जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर है लास्ट हमारा यार्न टेक्सटिंग। यार्न यानी अब यहाँ पर मैंने फाइबर को चेक कर लिया, इससे फाइबर लेंथ से, फाइबर स्ट्रेंथ से। अब आता है हमारा यार्न टेस्टिंग से। क्या हमारा यार्न टेस्टिंग? अब देखिए यहाँ पर है काउंट ऑफ यार्न। अब यहाँ पर धागे को चेक करेंगे, यानी काउंट ऑफ यार्न धागे की कितनी संख्या है। धागे क्योंकि एक धागे से नहीं बनता है, कई धागे को आपस में मिला करके उसको ट्विस्ट करके तब धागे को बनाया जाता है। तो वहाँ पर देखते हैं धागे की कितनी संख्या है, काउंट ऑफ यार्न। ट्विस्ट ऑफ यार्न कितनी बार उसको ट्विस्ट किया गया है। जेड ट्विस्टिंग होता है और यस ट्विस्ट होता है, यानी एक जेड सिस्टम होता है
जो है यस होता है। इस दोनों के मेथड से जो है धागे को ट्विस्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ यार्न यानी यार्न की मजबूती को देखा जाता है। और उसके बाद अपीयरेंस एंड इवननेस ऑफ यार्न यानी कि क्या फीलिंग कैसी देती है उसको चेक करते हैं। यानी ये तरीका होता है यार्न को टेस्ट करने का। क्या क्या है? काउंट ऑफ यार्न, ट्विस्ट ऑफ यार्न, स्ट्रेंथ ऑफ यार्न, अपीयरेंस एंड इवननेस ऑफ यार्न। तो इतने तरीके से यार्न को टेस्ट किया जाता है। और ये हमारा है। अब इसमें मैं आपको ले आऊँगी कि कितने तरीके से टेस्ट किया जाता है। जैसे आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, बर्निंग टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है। ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इसी में आपको इसको हम ऐड कर देंगे जो टेस्टिंग के अंतर्गत आती हैं। और भी इसमें अभी आपका है फैब्रिक टेस्टिंग है, वो भी मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। और मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एडॉप्शन की कौन कौन सी संस्था है जो बच्चों को गोद लेने के लिए काम करती हैं। तो 2-4 बच्चों को छोड़ करके किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो मैं बार बार इस कहती हूँ, जब आप इसका आंसर देंगे तभी आप इसके आगे धीरे धीरे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपका नॉलेज जो है उसी तक ही लिमिट हो जाएगा। तो ये आप जरूर में आंसर दीजिए। जैसे हमने था जो एडॉप्शन की जो है मतलब जो संस्था है आपकी CARA कारा है, और हामा, गावा, शारा, ऐसे और इसके जो हैं, यदि आपको इसके बारे में डिटेल जानना हो तो हमें कमेंट बताइएगा, इसका मैं डिटेल ही पढ़ा दूंगी। वैसे मैंने पढ़ाया भी बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था, लेकिन इसको आपको डिटेल जानना हो तो हमें कमेंट में आप बताएंगे, तब मैं इसको और डिटेल लेकर के आऊँगी। और आज के लिए आपको जो क्वेश्चन है ये आपके मैनेजमेंट थ्योरी से संबंधित है। क्या है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स। क्या है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स किसकी थ्योरी में बताया गया है, और एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यानी एस्पिरिट डी कॉर्प्स किसकी मैनेजमेंट थ्योरी में बताया गया है, ये यानी किसका है ये, और इसका मतलब क्या है, यानी इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो ये तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।